ये कहानी राजपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां चारों ओर हरियाली फैली रहती थी। इस गांव में अजय नाम का एक किसान रहता था, जो मेहनती, खुशमिजाज और मददगार स्वभाव का था। अजय की पत्नी रेखा भी हर काम में उनका पूरा साथ देती थी। अजय के पास गांव में 2 बीघा जमीन थी, जहां वो खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता और बचे हुए पैसों से जरूरतमंदों की मदद भी करता। वहीं अजय के पड़ोस में विकास नाम का व्यक्ति रहता था, जो आलसी और स्वार्थी स्वभाव का था। विकास अजय को अपना पड़ोसी और दोस्त मानता था, पर वह अजय की मेहनत और सफलता से जलता भी था। विकास की पत्नी सुमित्रा भी लालची और स्वार्थी थी। एक दिन अजय सुबह सुबह अपने खेत पर काम करने पहुंच गया और तपती धूप में खेत की जुताई करने लगा। दोपहर होते ही रेखा खाना लेकर आई और अजय को पेड़ के नीचे बुलाकर खाना खिलाने लगी। वहीं दूसरी ओर विकास अभी तक अपने घर में सो रहा था। सुमित्रा ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहाना बनाकर फिर से सो गया। गांव के मुखिया का बेटा करण अजय के पास दौड़ता हुआ आया और बताया कि उनकी दादी सावित्री देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्होंने अजय को बुलाया है। ये सुनकर अजय तुरंत दादी के घर पहुंचा। दादी ने भावुक होकर अजय से कहा कि उनका अंतिम समय नजदीक है और उन्होंने अजय को पुश्तैनी खजाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके घर के बाहर एक पेड़ के नीचे एक जादुई संदूक गड़ा हुआ है। दादी ने समझाया कि इस संदूक का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसमें जो भी रखा जाएगा वो कई गुना बढ़ जाएगा, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करने पर यह विनाशकारी हो सकता है। दादी के गुजरने के बाद अजय ने उस जादुई संदूक का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो लालच से दूर रहना चाहता था। 2 साल बाद गांव में भीषण सूखा पड़ा। पानी की कमी और फसलों की बर्बादी से गांव वाले बहुत परेशान हो गए। एक दिन गांव के मुखिया ने अजय से इस समस्या पर चर्चा करने के लिए बुलाया। अजय ने सोचा कि अब दादी के दिए गए जादुई संदूक का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। अजय ने संदूक निकाला और उसमें गेहूं का एक दाना डाला। देखते ही देखते संदूक गेहूं से भर गया। अजय और रेखा ने तय किया कि वे इस अनाज का इस्तेमाल गांव वालों की मदद के लिए करेंगे। दोनों ने अनाज की कई बोरियां भर ली और अगले दिन अजय ने इन्हें मुखिया के घर पहुंचाना शुरू किया। विकास को अजय के इस काम पर शक हो गया। उसने अजय का पीछा किया और पता लगाया कि वो बार बार अनाज की बोरियां लेकर जा रहा है। विकास ने सोचा कि यह जरूर किसी जादू या खजाने का काम है। वो इस राज को जानने और उस संदूक को हथियाने की योजना बनाने लगा। विकास ने ये सुनकर तय कर लिया कि वो इस संदूक को चुरा लेगा। उसी रात जब अजय और रेखा सो गए, विकास ने चोरी छिपे घर में घुसकर संदूक चुरा लिया और उसे अपने घर ले आया। अगले दिन विकास ने संदूक खोलकर उसमें सोने की एक अंगूठी रखी। चमत्कारिक रूप से संदूक सोने के आभूषणों से भर गया। विकास और सुमित्रा खुशी से झूम उठे। अब वो हर दिन संदूक में कोई न कोई कीमती चीज रखता और उसका कई गुना पाकर अमीर बनता जा रहा था। लेकिन जल्द ही विकास का लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा कि वो इस जादुई संदूक से इतना अमीर बन सकता है कि उसे कभी काम करने की जरूरत न पड़े। उसने संदूक में कच्चे हीरे डालने शुरू कर दिए और उनका ढेर लगाने लगा। लेकिन वो ये भूल गया कि दादी ने चेतावनी दी थी कि इस संदूक का गलत इस्तेमाल विनाशकारी हो सकता है। एक दिन विकास ने सोचा, अगर मैं इस संदूक में एक बम डालूं, तो मुझे हजारों बम मिल जाएंगे और मैं दुनिया पर राज कर सकता हूं। ये सोचकर उसने संदूक में एक छोटा सा बम डाल दिया। लेकिन जैसे ही संदूक ने बम को कई गुना बढ़ाया, वह अचानक से कांपने लगा और गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी। संदूक ने अपने भीतर का संतुलन खो दिया और उसमें से आग और धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में संदूक से निकले बम फटने लगे और विकास के घर में भगदड़ मच गई। विकास और सुमित्रा ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन संदूक ने पूरे घर को तबाह कर दिया। जब अजय को इस घटना का पता चला, तो वो समझ गया कि विकास ने संदूक का दुरुपयोग किया है। अजय ने गांव वालों के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश की और विकास और सुमित्रा को बचाया, लेकिन संदूक पूरी तरह नष्ट हो चुका था। इस घटना के बाद विकास ने अपनी गलती मानी और अजय से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब कभी लालच नहीं करेगा और मेहनत से अपनी जिंदगी बनाएगा।